नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 9 अप्रैल को राजद ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और आपको याद होगा कि एक सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। वो एक लोकसभा सीट है, सिवान लोकसभा सीट। देखिए बीते दिन राजद ने सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है और अब गुरु ये साफ हो गया है कि सिवान में महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ही होंगे। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर राजद ने इसमें देरी क्यों की है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बातचीत के लिए। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तो लगभग बिल्कुल साफ हो चुका है कि सिवान में महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। अवध बिहारी चौधरी पहलवान होंगे। तो ये जो फैसला लिया है बीते दिन लालू तेजस्वी ने, बीते दिन राजद ने, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजद को यह फैसला लेना ही लेना था, बिल्कुल लेना था, क्योंकि वोट समीकरण, वोट को साधने की जो कवायद है उसमें यही होता समरीन, वहां पर सिवान लोकसभा क्षेत्र में एटलीस्ट जी। और लालू प्रसाद यादव, ठीक है, हेना साहब साथ में नहीं आई, वो नहीं आ सकी, या कोई बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं जिनके कारण हेना साहब ने अपनी दूरी बनाई, या फिर लालू प्रसाद या लालू परिवार ने उनसे दूरी बनाई, यह सब ठीक है। लेकिन वहां का जो समीकरण है थोड़ा समझना पड़ेगा। सिवान में कभी भी यादव का वोट मुस्लिम पर नहीं चढ़ता। यह बात एकदम पूरी तरह से समझ लेने की जरूरत है। MY समीकरण सब जगह चलेगा, लेकिन सिवान में MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण नहीं होता, कभी नहीं रहा, आज तक के इतिहास में नहीं रहा। इसलिए इस बात को समझ लीजिए। वहां पर क्या रहता है, वहां पर M के साथ सवर्ण समाज का वोट रहता है, राजपूत का, भूमिहार का, ब्राह्मण का वोट वहां पर रहता है। बिल्कुल जी जी M के साथ, M मीन्स मुस्लिम के साथ, मुसलमानों के साथ, जी जी, मुस्लिम के साथ में ये समीकरण वहां पर आज नहीं, वो शहाबुद्दीन के कालखंड से ही आप देखिएगा तो जो हिना साहब के पति हैं उनके समय से ही यह कॉम्बिनेशन, वह मैचिंग वहां से होता हुआ चलता हुआ चला आ रहा है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से सोच विचार के बाद इस बार अवध बिहारी चौधरी को, यादव का समीकरण, लेकिन तब है कि मुस्लिम वोट उसको नहीं आएगा, जो उसका आधार वोट है वही वोट उसके पास नहीं रहेगा। तो वह ऐसी परिस्थिति में RJD को उम्मीदवार करेंगे क्या? अच्छा, ऐसी परिस्थिति में अवध बिहारी चौधरी करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि देरी हो गई, मैंने भी शुरू में कहा कि सस्पेंस बनाकर रखा गया। सीधा सवाल आपसे है कि जब ये फैसला राजद को लेना ही था तो फिर देरी के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्यों देरी हुई, क्यों सस्पेंस में सबको रखा गया? कुछ समझ नहीं आया। देखिए, बहुत कुछ जो दिखता है वह आदमी नहीं देख पाता है, या उसको ऐसे जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है जी। देखिए, यह एक मुस्लिम समाज में एक मैसेज देने की बात थी कि देखिए हेना साहब के चलते हम लोग इतने दिन तक वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अच्छा, ये बात दिखाने के लिए कि उनकी सहानुभूति जितना से माने सहानुभूति हम लोग बटोर सके जी। लेकिन यह सहानुभूति न बटोर करके यह सब कुछ उलट होता चला गया। और देखिए उसी का नतीजा आप देखिए कि अशफाक करीम का जाना, बिल्कुल यह देख लीजिए। उधर जो है सो तस्लीमुद्दीन के बेटे का भोकार पार करके ईद के समय बिलखना, यह सब क्या दिखाई पड़ता है? बिल्कुल ठीक है, आप सटारिकल वे में कह लीजिए कि यह सब जो है सो 5 साल के बाद दिखाई पड़ता है, यह सब चीज अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि हेना साहब यह मैसेज जो है सो माने जो मुस्लिम समुदाय में कि भाई देखिए हेना साहब के लिए हम लोग लालू परिवार या RJD लंबे समय तक इंतजार करता रहा, उसकी तरफ से अब जो है सो माने नहीं जब जाने की बात हो गई, नहीं आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अवध बिहारी चौधरी को दे रहे हैं जी। अवध बिहारी चौधरी ही क्यों, बिल्कुल दूसरे भी तो वहां नेता थे। बिल्कुल इस पर भी हम आएंगे कि क्यों अवध बिहारी चौधरी। रवि जी, अवध बिहारी चौधरी के बारे में हिना साहब ने भी कई संकेत दिए हैं, बहुत कुछ बोला है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सिवान में पहलवान अवध बिहारी चौधरी ही क्यों है लालू तेजस्वी की पसंद? देखिए, वो एक बात तो
जो अंदर खाने की खबर है जो आती है कि वह कभी भी हिना साहब का पसंद जो है सो हिना साहब की पसंद ये नहीं धुर विरोधी रहे हैं शहाबुद्दीन के, इसीलिए जो है सो ऐसी परिस्थिति में इनको सीट दे करके और भी अब जो है सो जो अंदर खाने में जो बात थी अब सतह पर आ गई है। मतलब कि आप ये भी कह रहे हैं कि हिना शहाब को चिढ़ाने की कोशिश हुई है रवि जी? निश्चित रूप से चिढ़ाने के, इसको राजनीतिक रूप से चिढ़ाना ही कहा जाए, चिढ़ाना ही कहेंगे ना? राजनीतिक रूप से आप इसको देखिएगा, इसको जब इसको पर्दा हटाइएगा तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि उनको चिढ़ाने की ही बात की गई है, जिससे और वो चिढ़े। इतने दिन से तो आपने उनको कहीं पर एडजस्ट नहीं किया, राज्यसभा नहीं भेजा, कहीं कुछ नहीं किया, न आप उनके पास गए, और अब जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर उनके साथ में आपने एक बिल्कुल इस तरह का राजनीतिक रूप से मजाक कर दिया, जो कि तमाम, अब देखिए मुस्लिम लोग पूरे हिना साहब को देख रहे हैं कि हिना साहब के साथ किस तरह से कौन सा कृत्य हम कह ले, कौन सा किया गया, यह सब स्पष्ट दिखाई पड़ा। तो यह तो मैसेज जा रहा है ना समरीन, यह तो मैसेज है। और देखिए इन लोगों को शायद याद नहीं पड़ा है गोपालगंज के विधानसभा उपचुनाव में क्या नतीजा, क्या निकल करके आया। सिर्फ हिना साहब का साइलेंट हो जाना, कोई सिग्नल नहीं देना। तो यह एक, इस बात को ये लोग कैसे भूल गए या किस मुगालते में है यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। और राजनीतिक, देखिए मुगालता पालना वो ठीक है, लेकिन राजनीति में नहीं पालना चाहिए। बिल्कुल जी, ये हम कह रहे हैं। तो इस तरह से आप अब रखिए, ना ही गलतफहमी पालनी चाहिए और ना ही खुशफहमी पालनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज जो दिखाई पड़ रही है सामने, यह हमको माने हम जितनी समझ रखते हैं, हो सकता है हमसे ज्यादा समझ वो लोग रखते हों, लेकिन हम जितनी समझ रखते हैं यह कहीं न कहीं ठीक नहीं है इस तरह से होना। और यह इन द लॉन्ग रन यह भी आपको और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान भी अब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि मुसलमानों की हीरो हैं, खास करके अगर हम बात सिवान की करें तो वहां पर दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन मुसलमानों की हीरो हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपने हिना शहाब के सामने अवध बिहारी चौधरी को खड़ा कर दिया है। ये वही अवध बिहारी चौधरी हैं जो शहाबुद्दीन के धुर विरोधी रहे हैं, तो अब तो मुसलमान भी बमक जाएंगे। देखिए वही, कहीं बदला ना ले लें इसी बात का। देखिए वह आप एक बात को समझिए, और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, मुसलमानों को याद करा रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को समझिए, जो हम जितनी बात कह रहे हैं, तो इस बार कुछ उल्टा आपको दिखाई पड़ेगा, तो कहीं कोई गड़बड़ झाला आपको दिखाई पड़ेगा। इस बार का जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, ठीक है वो कमल में वोट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदला में तीर पर वोट करेंगे, कड़ाही पर वोट करेंगे, हेलीकॉप्टर पर वोट करेंगे, गैस के सिलेंडर पर वोट करेंगे। अभी सब पूछिएगा किसका पार्टी। बिल्कुल जी, तो यह सब भी हमको बताना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वो तो हमारी जनता समझदार है, वो समझ रही है जी। तो यह एक बड़ा आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा इस बार। ऐसा कुछ हमको जो संकेत समझ में आ रहा है, यह कुछ और जो मुगालते में ये लोग हैं, खुशफहमी पाले हुए हैं, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। क्योंकि देखिए बैक टू बैक आपको लग रहा है, स्ट्रोक लग रहा है। हिना साहब का आपके तरफ नहीं आना, अशफाक करीम का सीमांचल के इलाके में आगे भी साथ छोड़ देना। आए थे ना भाई, साथ में ही थे, अब तो साथ छोड़ दिया। बिल्कुल। और देखिए अशफाक करीम का एक लाइन, एक शब्द बड़ी इंटरेस्टिंग है राजनीतिक समझने के लिए, कि उन्होंने कहा कि हमको लालू प्रसाद ने कहा कटिहार से लड़ जाओ। बिल्कुल। ये जब सीट जब कांग्रेस के पाले में चली गई तो कहा कि आप कटिहार से लड़ जाओ, लेकिन सामने माने अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा चेहरा जो, और ऐसे भी एक्सेप्टेंस है तारिक अनवर का जब कांग्रेस से, तो वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो यह तारिक अनवर के लिए विड्रॉ कर लिया। तो यह जो है सो कहीं न कहीं यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है कि लालू प्रसाद यादव चाहते क्या। तो यह भी एक, मतलब गठबंधन एक है राजद और कांग्रेस का, फिर भी इस तरह से खेल की जो बात हुई, जैसा कि आपने बताया कि अशफाक करीम ने कहा है, बिल्कुल अशफाक करीम का बयान भी है, इसलिए हम और आप नहीं कह रहे हैं। यह बात को कह के हम लोग डॉट से डॉट मिला रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं हम लोग सभी, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यह सब कहीं न कहीं बेहतर होता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो आपका आधार वोट हुआ करता था, उसी को आपने नाराज कर दिया एक तरह से। तो यह कहां से आप, कैसे आप बड़ा आपको, और सामने आपके टारगेट है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, और ऐसे में आप इतने ही में उलझ करके रह गए
है तो कैसे काम चलेगा? तो अच्छा, एक और सवाल है रवि जी जो जहन में आ रहा है, सवाल मेरा एकदम सीधा है आपसे, क्या लगता है आपको हिना शहाब को टक्कर दे पाएंगे अवध बिहारी चौधरी, या फिर हम ये समझे कि कोई लड़ाई ही नहीं है हिना शहाब और अवध बिहारी चौधरी के दरमियान? देखिए, अब वहाँ पे लड़ाई हिना साहब से जेडीयू की होगी। अच्छा, मतलब कि अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर आपने उनको डाल दिया है? देखिए, हम नहीं डाल रहे हैं जी, जो समीकरण वहाँ का है। अब जैसे पूर्णिया की जो लड़ाई है, अब देखिए पप्पू यादव से लड़ाई है जेडीयू, तब वहां पर बोलिए कि जो तीसरे नंबर पर चली गई। वही स्थिति आपको वहां पर भी होती जाएगी। वहां पर भी निर्दलीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं पूर्णिया में, यहाँ पर भी हिना साहब निर्दलीय लड़ी, तो वही सिनेरियो कमोबेश वही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अभी तो कई पहलवान हिना साहब के समर्थन में आने वाले हैं। अब जब कई पहलवान हिना साहब के समर्थन में आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं रवि जी? वो तो अब समय बताएगा जी। अब जैसे राजेश रंजन पप्पू यादव ने कह दिया है कि हम जाकर के वहाँ कैंप करेंगे। देवेंद्र यादव भी जाएंगे जी। तो उसके अलावा अन्य कई चेहरे अब धीरे धीरे वो तो धीरे हम लोग भी राज खोलेंगे धीरे तो वो सब होगा। तो ये उस समय क्या स्थिति बनेगी इसको आप समझ सकते हैं। मतलब कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि राजद ने हिना शहाब के सामने सरेंडर कर दिया है, मतलब कि जीत हिना शहाब के खाते में, उनके पलरे में डाल दिया है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अब वो तीसरे नंबर पर आ गए। अच्छा, एक और बात, सिवान का जो मुकाबला है रवि जी वो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लगता है किसका पलरा भारी है? देखिए, अभी कहना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी समरीन, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, जिस आप गणित को आप देखिएगा तो उस गणित को देखने से आपको समझ में आएगा कि वह लेगेसी है। लेगेसी किसकी है? वह शहाबुद्दीन का है बना हुआ वहां पर, तो उसमें आप डेंट नहीं कर सकते। उसके आपको डेंट करने के लिए उतना आपको 100% देना होगा। तो आप जब 100% देंगे नहीं तो वह लेगेसी आप कैसे उनसे आप ले लीजिएगा? वो नहीं ले सकते आप। तो वह हिना साहब है, तो हिना साहब तो मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है, तो वो उन्होंने सिवान के लिए क्या कुछ किया ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। वो किसी भी, और इसी तरह से सवर्ण समाज की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, या जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं या अन्य कास्ट के लोग, वो देखिए क्यों शहाबुद्दीन को वो करते थे कि वह दरिया दिल इंसान था। तो वो दरिया दिल इंसान की पत्नी है, तो इनका भी उसी अंदाज में रेस्पेक्ट है वहाँ। इस बात को समझना पड़ेगा, यही है। बिल्कुल, मतलब इस बात को हमें समझना पड़ेगा और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी, उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी रवि जी। ये भी समझना होगा कि उनके पति कौन है और पति का क्या कनेक्शन है। फिर देखिए, पति के पहले उनके फादर इन लॉ की बात, बिल्कुल ससुर की बात हम कर लेंगे। ससुर की बात, सीताराम, तो वह जो है सो कभी उस क्षेत्र में, सिवान के क्षेत्र में माले को लेकर के आए थे। तो वह उस माले से और आपको हिना साहब के पति का ऐसे 36 का आंकड़ा, बिल्कुल शहाबुद्दीन का, तो वो आप और माले को साथ में लेकर के जब हम आए थे, तो उसके बाद से ही देखिए सवर्ण समाज का वोट इसी तरह नहीं उधर जाता है। माले को कभी भी सवर्ण समाज का वोट नहीं पड़ता है। एकदम इस बात को याद रख लीजिए। और उसी माइंड सेट के जो लोग भी हैं वह लोग भी नहीं देते हैं। तो यह एक जो वहां पर जो लड़ाई हो रही है, तो वह वहां पर वोट उधर भी नहीं चढ़ेगा। विजय लक्ष्मी को वोट नहीं चढ़ेगा। वो देखिए, वो क्यों नहीं चढ़ेगा? वही माले कनेक्शन के कारण। ये कारण यहाँ पर ये है, इसका रूट कॉज इज दिस, कि वो आपको वहां पर वो नहीं चढ़ेगा। जब आप देखिए सब चीज को आप मुंह से मुंह मिलाइएगा, तो ऐसे में तो पलड़ा भारी है हिना साहब का। वही तो हम दिखाई ग्राउंड की जो खबर आ रही है रवि जी, बिल्कुल वही खबर हम अपनी जनता को परोस भी रहे हैं। बिल्कुल, तो वही चीज दिखाई पड़ रही है कि यही चीज होने जा रहा है। सिर्फ इसको पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल। लिखी हुई है किताब में कहानी, उसको आप पढ़िए, उसमें कैसे मतलब आपके लहजे में कहें तो सिर्फ डॉट से डॉट मिलाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है मेरा, कई निर्दलीय पहलवान हैं इस बार जिन्होंने मैदान में ताल ठोक दिया, क्या लगता है ये निर्दलीय पहलवान इस बार कहीं पूरा समीकरण बिगाड़ ना दे? देखिए, हिना शहाब भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, पवन सिंह भी हैं, क्या लग रहा है? ये कुछ नाम हमने बताया है। नवादा में, हाँ बिल्कुल, नवादा में विनोद यादव। तो यह जो है सो यह जो कहीं ना कहीं कुछ आपको गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये एकदम स्पष्ट रूप से गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। खेल कर देंगे निर्दलीय पहलवान। ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ खेल खाल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप
क्या धरातल तैयार किए हैं, किस पर आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, उसको जरा देखिए, उसके बाद में मैच आप जीतिएगा। आपका पिच जो है सो बाउंसिंग पिच कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो उसमें आपको बड़ा अलर्ट होकर बैटिंग बॉलिंग करना पड़ेगा। तो आप अलर्ट मोड में नहीं है तो ये डैमेजिंग है। बिल्कुल, अगर आप अलर्ट मोड में नहीं है तो फिर आपको बड़ा नुकसान, बड़ा डैमेज हो सकता है। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा की है सीवान लोकसभा सीट की। चर्चा इस बात की भी की है कि आखिर आरजेडी ने देरी क्यों की, सस्पेंस क्यों बनाया। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।